अगर आपको रात में नींद नहीं आती, आपका खाना पचता नहीं है, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी मन शांत नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दैट मीन्स कि आपकी जो वेगस नर्व है वो सोई हुई है। अब ये वेगस नर्व होती क्या है? ये वेगस नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें रेस्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। वेगस नर्व हमारे दिमाग से शुरू होके गर्दन के इस हिस्से से होके हार्ट और लंग से होती हुई पाचन तंत्र तक जाती है। इसीलिए जब ये नर्व जो है सोई हुई होती है तो आपका पाचन भी बिगड़ता है, आपके हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन भी बिगड़ता है, आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। ये वेगस नर्व जो हमारी शरीर की महत्वपूर्ण नसों में से एक लंबी नसें हैं, इनका नाम वंडरिंग वेन या घूमने वाली नसों के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रमुख योग आसनों का अभ्यास और साथ ही प्राणायाम का अभ्यास सिखाऊंगी जिसकी मदद से इस वेगस नर्व को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का मौका मिलेगा और आपका पाचन भी बढ़िया होगा, आपका नींद का क्वालिटी भी बढ़िया होगा और आपका स्ट्रेस कम करने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सोई हुई वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए योगासनों का अभ्यास, सबसे सिंपल, सबसे आसान योगासन का अभ्यास जिसका नाम है बाल आसन या चाइल्ड पोज। इसका अभ्यास करने के लिए हमें ऐसे वज्रासन में बैठना है और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख के और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ झुक के अपने हेड को मैट पर ऐसे ड्रॉप कर देना है, इस तरीके से। अगर आपका पेट बड़ा है और सामने झुकने में ऐसे परेशानी होती है तो आप अपने दोनों हाथ की ऐसे मुट्ठियां बना के इसको सर के नीचे रखिए, ऐसे, इस तरीके से। और जितने देर आपका मन करे आप यहाँ पर रेस्ट करें। अगर ऐसा करने में भी आपको दिक्कत आती है तो अपने दोनों घुटनों को आप ऐसे अलग कीजिए और फिर उसके बाद सामने की तरफ ऐसे झुकते हुए, इससे क्या होगा, घुटनों को अलग करके पेट और छाती आपका दोनों घुटनों के बीच में रेस्ट करेगी और आप आसानी से अपने हेड को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर पाएंगे। और फिर दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखिए। यहाँ पर कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आपको रुकना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। बाल आसन के अभ्यास के बाद अब हम बढ़ेंगे अगले आसन के अभ्यास की तरफ और इस अभ्यास का नाम है भुजंग आसन या इसको इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए बहुत आसानी से आपको अपनी योगा मैट पर ऐसे लेट जाना है, पेट के बल। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, ऐसे अंगूठों को और एड़ियों को जोड़ना है, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखना है और अपने सर को ऐसे मैट पर ड्रॉप करना है। ये है प्रारंभिक स्थिति। अब धीरे से अपने सर को उठाइए, सांस लेते हुए और छत की तरफ देखिए। बहुत से लोग सर को ऐसे करके रखते नहीं, गर्दन को पूरा खोलिए, ऐसा गर्दन खुले और छाती खुले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए डाउन कर दें। अगर आप इतनी लंबी सांस नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और सांस लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मकर आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को अलग करेंगे, पैर के जो अंगूठे हैं इसको बाहर की तरफ घुमा देंगे और अपने राइट हाथ को लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पर रख के एल्बो को बाहर रख के ऐसे रेस्ट किया जाएगा। सांस लें और छोड़ें।
यहाँ पर भी आप 30 सेकंड से, यहाँ पर भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए आराम से ऐसे लेटे रहें। गर्दन पूरी खुली हुई है और आप रेस्ट कर रहे हैं। ब्रीथ 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 ब्रीथ। जब ये अभ्यास हो जाए तो अब हम अभ्यास करेंगे सर्वांगासन या शोल्डर स्टैंड का। सर्वांगासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को उठाएं और कमर के नीचे सपोर्ट दें, ऐसे होल्ड करें। गर्दन लॉक हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट और हेड रीजन की तरफ बढ़ रहा है। गर्दन पूरी तरीके से लॉक हो गई है, ऐसे। फिर धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और हिप को डाउन कर दें, रेस्ट करें। सर्वांगासन का अभ्यास जब हो जाए तो अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे और इस अभ्यास का नाम है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के अभ्यास के लिए आपको ऐसे लेटना है, अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखना है और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। दोनों घुटनों के बीच में आप कमर जितना फासला रखिएगा, जोड़ के मत रखिएगा, अलग करके रखिएगा। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और धीरे धीरे अपनी कमर को लिफ्ट करें, ऐसे। अगर आप बिगनर हैं तो अपनी कमर को यहीं तक लिफ्ट करें और अगर अपने दोनों हाथों से ऐसे आप सपोर्ट देंगे तो इससे आपकी गर्दन जो है वो लॉक हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज कर दें। सेतुबंधासन का अभ्यास कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोकने की कोशिश करें और 3 बार या 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब ये अभ्यास हो जाए तो अब हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सरल मत्स्य आसन। इस अभ्यास को करने के लिए अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में लाके दोनों हाथों को अपने कान के पास, कंधे के पास ऐसे रखें और फिर उसके बाद अपनी छाती को बाहर की तरफ धक्का दें और नेक को ओपन करें और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। ब्रीथ ब्रीथ। 1, गर्दन कैसे खुली हुई है, छाती कैसे ओपन है, पेट को अंदर की तरफ पुल कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज कर दें और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे हग कर लें। अब अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को ऐसे हग करें और राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से स्विंग करें, ऐसा ऐसा। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को या माथे को घुटने से लगाएं, फिर सांस ले लें, सांस छोड़ें, सांस ले लें एक बार और, फिर रिलीज कर दें। शवासन में कुछ देर आराम करने के बाद अब मैं आपको सिखा रही हूँ भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास, जो आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। कैसे अभ्यास करेंगे देखिए। अपने हाथ की इन 5 उंगलियों को कैसे रखना है। इंडेक्स फिंगर आंख के ऊपर, मिडिल फिंगर नाक के बेस पर, रिंग फिंगर अपर लिप्स पर, लिटिल फिंगर लोअर लिप्स पर। अंगूठे से कान को बंद करेंगे और पतली भंवरे की आवाज निकालनी है 5 बार। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे,
अपने हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दीजिए, आंखों को मत खोलिएगा, ध्यान को अपने माथे पर रखिए। जैसे ही आप प्राणायाम का अभ्यास करना रोकें तो 5 मिनट तक शांत और स्थिर बैठें और महसूस करें खुद के भीतर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। 5 मिनट एक मूर्ति की तरह। इस वीडियो में तो मैंने आपको कुछ चुनिंदा अभ्यास सिखाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर दिन मैं आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें सिखाऊं और आपको कहीं ना जाना पड़े, तो आप जूम योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जूम योगा क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 8 बजे होती हैं और ये क्लासेस मैं इस तरीके से डिजाइन करती हूँ कि अगर कोई इंसान पहली बार योग का अभ्यास कर रहे हैं, यानी कंप्लीटली बिगनर है, तो भी अभ्यास कर लें, और अगर आप कोई ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, योगा प्रैक्टिशनर है, तो भी ये क्लासेस आपके लिए सुटेबल हो। साथ ही अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी आप उस हेल्थ कंडीशन से ओवरकम हो सके। किसी कारण से ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे कोर्स बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट पर विजिट करके आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इन वीडियोस को 1 घंटे की ड्यूरेशन में मैंने ऐसे बनाया है जो कि बिगनर फ्रेंडली है और आप 1 घंटे में आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास सीखकर अपने ओवरऑल स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को और जूम योगा क्लासेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने ये सारी चीजें अपनी वेबसाइट पर बताई हुई है। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.yogavithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारे अभ्यास सिखाए। अब आप इनका अभ्यास निरंतर किया कीजिए जिससे कि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो और आप रेस्ट और रिलैक्स कर सके। अच्छी नींद तो आएगी ही आएगी, पाचन तंत्र भी बढ़िया होगा और स्ट्रेस को कम करने में भी बहुत मदद मिलेगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और ये जरूरी वीडियो उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी योग का अभ्यास करके अपने स्ट्रेस को कम कर सके। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा नीचे कमेंट्स करके। मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। एंड आई एम श्योर कि आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप सभी अपना ध्यान रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैं कुछ वीडियोस यहाँ पर छोड़ी जा रही हूँ, इनको जरूर देखिएगा। नमस्ते।